किया जा रहा है और झारखंड में एक बड़ी समस्या पलायन है। ग्रासरूट पर अभी मैं आया और साथियों से बात किया तो नॉन बैंकिंग कंपनियां बड़े पैमाने पर लूट कर रही हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए मनमाना ब्याज आधुनिक सूदखोरी प्रथा के तहत कंपनियां वसूल रही हैं। हम आज इस धरने के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि 2019 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था और आपके माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ पूरे झारखंड के लोगों को कि इस कानून में साफ तौर पर कहा गया कि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं अगर वह माल प्रैक्टिस करेंगी, गलत बयानी करेंगी, लोगों का पैसा लूट कर भाग जाएंगी तो सरकार उन कंपनियों की संपत्ति को जब्त करेगी, उसकी नीलामी करेगी और जमाकर्ताओं के पैसे को वापस कराएगी। केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इस बात की घोषणा की थी कि हम सारा पैसा वापस कराएंगे। बाकायदा फॉर्म तहसील स्तर पर जमा कराए गए थे, जिला मुख्यालयों पर जमा कराए थे और चुनाव जीतने के बाद वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और 7 साल से ये जो नॉन बैंकिंग कंपनी है जो जनता का पैसा का लूट करके जो ले गई है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? देखिए, जितनी नॉन कंपनी बैंकिंग है अगर आप गहराई में जाएंगे तो इससे सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों के तार जुड़े हुए हैं। हमें याद है कि एक कंपनी आई थी जिसके मालिक खुद जिसमें शेयर धारक रामविलास पासवान जी थे। बहुत सारी कंपनियों के बारे में हम जानते हैं। सहारा का उदाहरण आपके सामने है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी उसमें शेयर होल्डर थे। तो यह एक काकस ऊपर से नीचे तक चलता है। पश्चिम बंगाल का शारदा घोटाला आप देखिए, खुद ममता सरकार के मंत्री और सांसद उसमें इन्वॉल्व पाए गए। तो ये जो नेट बैंकिंग कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां चल रही हैं, इसका सत्ता प्रशासन से गठजोड़ है और यही वजह है कि उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती और जनता का पैसा वापस नहीं होता। निर्माण दल की तरफ से है जो AIPF का घटक संगठन है और आज इस कार्यक्रम से जो बात हमने उठाई है वो सबसे प्रमुख बात ये उठाई है कि जो यहाँ नॉन बैंकिंग कंपनियाँ आम आदमी का, आदिवासी, दलित, गरीब का पैसा लूट कर भाग गई हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति जब्त हो और जमाकर्ताओं का पैसा मिले। इस संबंध में हम आपके सामने, आपके माध्यम से झारखंड की जनता को दिखाना चाहेंगे कि ये एक्ट बना है जिसको बट्स एक्ट कहते हैं, जो 2019 में भारत की सरकार ने देश की संसद से बनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह की जो माल प्रैक्टिस, पैसा भागने से लेके और गलत बयानी की होगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने लोगों से फॉर्म जमा कराए थे कि हम आपका पैसा वापस कराएंगे और हमने सुना कि झारखंड सरकार ने भी इस बात की घोषणा की थी। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि 2019 के बाद यह कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए हमारी पहली मांग है कि इस कानून को लागू किया जाए, पैसा लोगों को दिलाया जाए और जो लोग लूट रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड को जो आदिवासी अस्मिता और आदिवासी सम्मान, आदिवासी अधिकार के लिए गठित किया गया था, वहाँ चौतरफा लूट के केंद्र बन गया है। जल, जंगल, जमीन, खनिज, प्राकृतिक संसाधन की चौतरफा लूट हो रही है और अगर हम कहें तो पूरे देश में आदिवासी समाज के विरुद्ध सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि वनाधिकार कानून लागू हो, जो जनगणना है उसमें आदिवासी धर्म को शामिल किया जाए, मनरेगा को मजबूत किया जाए और विस्थापन और पलायन पर रोक लगाई जाए। इन मांगों पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।